Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss lines and angles chapter 6 for class 9th. Lines and angles में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उन्हीं के बेस पर फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में तो टू एंड पॉइंट्स होने चाहिए, बट जो लाइन होती है, सबसे पहले हम लाइन देखते हैं। लाइन, आप जैसे ये एक लाइन ले लीजिए, ये एक लाइन है, इसे हम एक लाइन बोलते हैं। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ एरो बने हुए हैं। इसका मतलब है कि हम इसे कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोथ साइड्स, चाहे राइट हैंड साइड से आप या लेफ्ट हैंड साइड से भी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक लाइन होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अगर हम इस लाइन से एक पार्ट निकाल दें, छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल लें, मान लीजिए ये पार्ट मैंने निकाला, इसे मैंने ए नाम दे दिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। तो अब ये मुझे मिल गया, जो पार्ट मिला मुझे लाइन का ए बी, इसे अब हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये जो है इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं कि अब हमें इसके दो एंड पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो यहां पर यही है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का एक पार्ट हमने लिया, with two end points is called a line segment। तो वो क्या बन जाती है आपकी लाइन सेगमेंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और रे क्या है? रे भी क्या है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन ही है, बस इसका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। मतलब एक एंड पॉइंट तो आपको मिल गया लाइन का, बट अगर हम इसे ऐसे शो करें तो ए हमें एक एंड पॉइंट मिल गया, बट ये दूसरी साइड हमें नहीं पता, दूसरा एंड पॉइंट हमें नहीं पता, तो इसे हम बोलते हैं रे। मतलब ये हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी, और ये कितनी भी दूर जा सकती है, तो इसे हम बोलते हैं रे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। मतलब एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, या 3 से ज्यादा भी कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, और अगर आपके पॉइंट इस तरह से हो, मतलब अगर हम ये दो पॉइंट से मिला के एक लाइन बना लें, ये पॉइंट बाहर है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए तीनों, ठीक है। अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी, तो ये ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। बट अगर एक ही लाइन पर आपके 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करें, तो उन्हें हम बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये दो लाइंस आपके पास हैं, एक पी क्यू लाइन ले ली मैंने, इसका एंड पॉइंट पी क्यू है, एंड आर एस मैंने 2 पॉइंट ले लिए, आर एस एक लाइन ले ली। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसे हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो वो बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो ये मिड पॉइंट होता है जिस पर वो कट कर रही हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस व्हेन दे हैव नो कॉमन पॉइंट। दो लाइंस है आपके पास, पी क्यू एंड आर एस, 2 लाइंस हैं, ये दोनों
के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, चाहे आप इसे जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लो, जितना मर्जी बढ़ा लो, ये किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पी क्यू और आर एस जो हैं ये आपकी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल ही चलेंगी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब दो लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हों और वहां पर वो एंगल 90 डिग्री बना दें, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये लाइंस क्या बन जाएंगी? परपेंडिकुलर। अगर वो एक ही पॉइंट पर जहां पर वो मिलें वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बना दें, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है अब एंगल्स की बात करते हैं। ये तो हमने लाइंस पढ़ ली, अब हम एंगल्स देखेंगे, एंगल्स की क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90। मतलब 0 और 90 के बीच में जो भी आपके पास एंगल आते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45, 60, ठीक है, ये जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ए राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैंने इस तरह से पॉइंट्स ले लिए, तो अगर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल बने तो ये क्या, इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के जो बीच के एंगल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो वो बन जाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपने ध्यान रखनी है बातें। एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करते हैं। फिर आ जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। ए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल एंड एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब जो रिफ्लेक्स एंगल है, जैसे ये आपके पास मान लीजिए यहां पर कोई एंगल बना हुआ है, हमने कोई भी एंगल ले लिया ABCD, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो इसके बाहर बनता है, इसके बाहर के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मतलब जैसे अगर आपके पास ये 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसके जो बाहर का एंगल है, अगर हम ये एंगल सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल मैंने कोई भी X एंगल लिया, ठीक है, तो इसके जो बाहर का एंगल होगा, इसके बाहर का, उसे हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो किससे होता है? ग्रेटर देन 180 होता है, उसे बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? तो ये कुछ एंगल्स की टाइप थी जो आपको ध्यान रखनी है कि वो किस किस के बीच में लाई करता है। अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? फर्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल मतलब टू एंगल्स की बात होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल देंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल था और इस 90 डिग्री के एंगल में एक एंगल आपको ये x दे रखा है और एक एंगल ये इतना y दे रखा है, ये दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है,
ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 180, जिनका सम क्या आ जाए, दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री आ रहा है तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे ये आपकी एक लाइन है, यहां पर आपको एक एंगल ये x दे रखा है और ये एक y दे रखा है। अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल बन रहा है तो हम इन दोनों एंगल को बोल देंगे ये दोनों एंगल क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, थर्ड है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different side of the common arms। मतलब आपको एक ये बी कॉमन वर्टेक्स दिया हुआ है, इसे हम वर्टेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इस वर्टेक्स से हमें एक लाइन ये दी हुई है BC और इसी वर्टेक्स से एक लाइन हमें BA गिवन है। ठीक है, और ये BD एक रे है, ये इनकी कॉमन आर्म है। BD क्या है? कॉमन आर्म। अब DBCA का आपका एक एंगल बना रहा है, ठीक है, और BDA भी एक कोई एंगल बना रहा है। तो इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे क्योंकि इनके पास, इन एंगल्स में इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है यानी B, एक कॉमन आर्म है दैट मीन्स BD एक कॉमन आर्म है इनके पास, और एक नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होगी? एक तो BA नॉन कॉमन है, इसमें कोई इनमें कॉमन नहीं है BA, और BC भी कॉमन नहीं है, सिर्फ BD ही कॉमन है। ठीक है ना, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो गई? या BA और BC, वो दोनों आर्म क्या हैं? कॉमन आर्म की दोनों डिफरेंट साइड पर हैं। मतलब एक कॉमन आर्म की इस साइड है और एक कॉमन आर्म के इस साइड है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो जो भी एंगल्स होंगे दो, उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जहां पर आपको एक कॉमन वर्टेक्स भी मिले, एक कॉमन रे मिले, और नॉन कॉमन आर्म्स इसके एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो, तो इस तरह के एंगल्स को हम दोनों को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास इस तरह से दो एंगल गिवन है, ABC एक लाइन ही, DBC एक एंगल बना रहा है आपका, और DBA एक एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल मिलके 180 डिग्री का सम बना दें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे एंगल्स को? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो इसके बेस पर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बेस पर एक एक्सियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे स्टैंड करती है एक लाइन AC पर, किसी भी लाइन पर, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। तो जो एंगल का सम आएगा अगर वो 180 के इक्वल आता है तो उन एडजेसेंट एंगल के सम को हम क्या बोल देते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक्सियम है, तभी हमने इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती हो, ठीक है, और उससे एंगल बने हो दो, और उन दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो उन दो एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब आती है बात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो पेयर आते हैं ऑपोजिट एंगल के। एक तो आपका ये पेयर बनेगा, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा? ये होगा। एक पेयर तो आपका ये बना फर्स्ट पेयर, अगर इसे मैं AB नाम दे दूं, ठीक है,
और एक पेयर आपका ये बनेगा सेकंड पेयर, जिसे मैं CD नाम दे दूं। ठीक है, तो आपके 2 पेयर बनेंगे ऑपोजिट एंगल के, 1 पेयर तो ये वाला और सेकंड पेयर ये वाला। तो अब हम इसे थ्योरम से प्रूव करेंगे कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हों आपस में, तो जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। ये आपकी थ्योरम है 6.1, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसको देखते हैं ये कैसे इक्वल हो जाते हैं। तो थ्योरम 6.1 है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो आपको पता चले कौन कौन से होते हैं। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपको एक पेयर तो ये मिलेगा, ये वाला। इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये होता है। ठीक है, एक पेयर तो ये मिलेगा और एक पेयर ये मिलेगा, जो मैंने ये बनाया अभी, ये वाला। ठीक है, तो अभी हमें इन्हें प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो एंगल बने आपके, ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये AB ये इक्वल होगा आपस में, और ये CD, अगर मैं इसे नाम दे दूं तो ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम गिवन ले लेते हैं। AB 2 लाइंस हमने ली, AB एंड CD, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O पर। ये मिड पॉइंट आपका O आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOD, मतलब AOD, A मतलब इसको मैं अगर A नाम दे दूं, A को मुझे इक्वल दिखाना है B के, A को इक्वल दिखाना है B के। ठीक है, तो AOD इक्वल दिखाना है मुझे COB के, या BOC या COB एक ही बात है। ठीक है, और मुझे क्या दिखाना है, C इक्वल टू D। C का मतलब क्या है, DOB। DOB किसके इक्वल हो जाए, AOC के। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाए। देखो, रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD। ये देखिए, जो रे OA है वो स्टैंड कर रही है लाइन OA, जो लाइन है वो स्टैंड कर रही है CD के ऊपर। मतलब अगर आप इस तरह से बनाइए CD लाइन, और OA इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, ऐसे बनी है फिगर। ठीक है, और हमने अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कंसेप्ट पढ़ा। अगर कोई एक रे किसी स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड करती है, और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे वो आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। ठीक है, कि उनका सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही बनते हैं और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी को यूज करेंगे कि आपकी जो रे है वो OA रे जो है वो स्टैंड कर रही है CD के ऊपर, CD के ऊपर स्टैंड कर रही है, CD लाइन के ऊपर। तो देयरफॉर जो एंगल AOC बनेगा प्लस एंगल AOD, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियम है। ठीक है, ये समझ आई बात आपको। तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली अब रे OD, अब आप इस फिगर को अगर देखें, अब इस तरह से रे OD जो है वो स्टैंड कर रही है AB लाइन के ऊपर। अब आप इस तरह से देखें, AB लाइन के ऊपर OD जो रे है वो स्टैंड कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर बना देंगे। ठीक है, यानी AOD प्लस एंगल BOD भी इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली रे OD भी स्टैंड कर रही है ऑन लाइन AB पर, हमने अभी देखा AB पर। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD भी इक्वल होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया, इसे हमने सेकंड नाम दे दिया। अब जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन है वो भी 180 डिग्री के इक्वल है, जो सेकंड है वो भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से
आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। तो यहां से आपका एओडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। और यही हमें प्रूव करना था। एओसी किसके इक्वल है, एओसी आपका देखो एओसी इक्वल है डी के और डीओबी इक्वल है सी के। तो यानी हमने सी इक्वल टू डी तो दिखा दिया, एओसी इक्वल है डी के और बीओडी इक्वल है सी के। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ए बी सी डी अगर मैंने आपको नाम दे दिया तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि एंगल एओसी इक्वल हो गया एंगल बीओडी के। क्लियर, तो हमने ये तो दिखा दिया, अभी हमें ए इक्वल टू बी भी दिखाना है, एओडी को दिखाना है बीओसी के इक्वल। ठीक है, अब देखो नाउ रे ओडी स्टैंड ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, यहां पे भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल लग जाएगा। तो अगर ये ओडी स्टैंड कर रही है ए बी के ऊपर तो एओडी प्लस बीओडी इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो इसे फर्स्ट नाम दे दिए, थर्ड नाम दे दीजिए या तो। ठीक है, इसे हमने थर्ड नाम दे दिया। और फिर नाउ रे ओ बी, अब सी डी के ऊपर ओ बी लाइन स्टैंड कर रही है, ओ बी रे सी डी के ऊपर ओ बी रे स्टैंड कर रही है। तो यहां पे भी लीनियर पेयर का रूल लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से डीओबी प्लस सीओबी, डीओबी सीओबी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी इस लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहां से बीओडी बीओडी कैंसल, क्या बचा एओडी इक्वल टू बीओसी। तो हमने यही दिखाना था, एओडी इक्वल टू बीओसी। ठीक है, तो आपकी लीनियर पेयर जो एक्सियम है वो आपकी यूज होगी थ्योरम्स में, तो आपको वो कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना है। तो हमने दिखा दिया कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी, ये आपको ध्यान से सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो इसके बेस पर हम अब एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।